बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग प्रॉपर्टी के नए क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से हैं, और जिस तरह हम लोगों ने पिछली वीडियोस में हम लोगों ने एडिशन सलाह किए थे उसी से रिलेटिव हम लोग आज फिर क्वेश्चन करेंगे। एग्जांपल है, एन इंटीजर इन चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर। जो चीज़ें गिवन है हम लोग उसी से लेके और फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर चूजन इज डिविजिबल बाय 6 और बाय 8। हम लोगों को एक कौन से इंटीजर गिवन है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 200, यानी टोटल हमारे पास कितने इंटीजर हैं, 200 हैं। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन कौन सी है, एक डिविजिबल बाय 6 की और एक है डिविजिबल बाय 8 की, और आ गया है तो इसका मतलब है हम लोगों ने एडिशन सलाह लगाने। ठीक है, डिविजिबल बाय 6 वो किस तरह फाइंड की जाएगी, एन ऑफ ए यानी टोटल ऑफ ए, यानी 200 को डिवाइड कर दिया 6 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 33। फिर सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, डिविजिबल बाय 8, तो वो 8 के साथ भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 200 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 25 आ गया। एडिशन सलाह हम लोगों ने कल किया था, वो क्या था कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शंस बी। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी ले लेते हैं तो उसमें से इंटरसेक्शन मालूम कर लेंगे, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास एडिशन ला आ जाएगा। अब इंटरसेक्शंस किस तरह फाइंड किया जाएगा, देखें 200 इंटरसेक्शंस वही है ना कि दोनों सेटों में वो इंटीजर या नंबर होना चाहिए, तो हम लोग वो इंटरसेक्शंस में लिखते हैं। अब 6 और 8 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर इंटीजर है जो दोनों के टेबल में हो, यानी 24 जो सा नंबर होगा वो 6 के टेबल में भी है और 8 के टेबल में भी है, तो वो इंटीजर फिर उसकी हम लोग टोटल क्या लेंगे, 200 डिवाइडेड बाई 24 और आंसर क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए हमारे पास क्या है, 33, और एन ऑफ एस क्या था, 200, वो लिख दिया। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाली हम लोगों ने, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शंस बी फाइंड किया। ठीक है, अगर ये दोनों नंबर हों, ठीक है, गिवन हो, तो हम डायरेक्ट ये वाला यानी अगर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ हो, यानी डायरेक्ट दिया हो, तो हम लोग इंटरसेक्शन इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और जब हमें डायरेक्ट नहीं दिया गया तो हम लोगों ने इंटरसेक्शन इस तरह फाइंड करके उसका टोटल लेके और फिर हम लोगों ने डिवाइड कर देना टोटल वैल्यू से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस एडिशन सलाह लिखा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ये मैंने आगे सॉल्व नहीं किया, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो खुद। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 33 डिवाइडेड बाई 200 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाई 200 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शंस बी आएगा 8 डिवाइडेड बाई 200 से। क्या किया है कि इसमें क्या है, डिविजिबल बाय 6, यानी 6 जो सा होगा वो डिविजिबल होगा। ठीक है, जो इंटीजर दिया गया उसका, और 8 भी डिविजिबल होगा किसका, 200 का। ठीक है, इंटरसेक्शंस में क्या करना है कि इंटरसेक्शन में वो नंबर लेना है कि जो 6 में भी हो और 8 में भी हो। ठीक है, तो वो क्या था, 24 नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, a pair of dice are thrown, find the probability of getting a total of either 5 और 11। अब इसमें क्या है, और की कंडीशन आई है कि एक ये भी है या फिर ये भी हो सकता है। ठीक है, पेयर ऑफ डाइस यानी पेयर्स का कहा गया है, तो हम लोगों ने पेयर बनाने, और डाइस में क्या होते हैं, डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। ठीक है, इसके पेयर बनाते हैं, यानी 1 को पकड़ा, पहले एक नंबर को पकड़ते हैं, उसको सारे के साथ पेयर्स की शक्ल में लिखते हैं, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को। ये पेयर्स मैंने बनाए हुए हैं। और पेयर्स किस तरह बनते हैं, अगर हम लोगों ने हमारी हो 2 यानी 6 है, ये नंबर कितने हैं, 6, उसकी पावर यानी पेयर बनाना है
तो अगर 2 का पेयर बनाना है तो 2 लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा 36। अगर 3 का पेयर बनाना, अगर 3 का पेयर उन्होंने कहता है तो 6 की पावर 3 लिखते हैं, तो हमारे पास जो इतने नंबर आते हैं तो उतने हम लोगों ने पेयर्स बनाने होते हैं। अब दो सेट दिए हुए हैं, दो सेट कहा हुआ है कि गेटिंग और टोटल, के उनका टोटल जो सा होगा वो 5 होने चाहिए पेयर्स का, या फिर उनका टोटल 11 होना चाहिए। दो कंडीशन है, 5 और 11। अब वो नंबर लेने हैं जिनका टोटल क्या, वो पेयर लेने हैं जिनका टोटल 5 होगा, और वो नंबर लेने हैं, यानी एक सेट में वो नंबर लेने हैं जिनका टोटल 5 होगा, और दूसरे सेट में क्या लेना है जिनका टोटल 11 होगा। अब देखें 1 और 1 प्लस करो, टोटल लिखा हुआ है ना, तो उसको प्लस करते हैं। 1 और प्लस 1 2, 2 तो नहीं लेना, यानी 5 और 11 लेना, तो 5 किस तरह बनेगा 3, यानी 4 + 1 5, तो वो पेयर लिख दिया। ठीक है, इसी तरह 5 + 1 करेंगे तो वो 6, ये नहीं चाहिए हमें। 2 + 3 5 बना, वो हम लोगों ने पेयर लिख दिया इसमें। अभी 5 का पेयर से लिख रहे हैं, अभी 11 के पेयर नहीं लिख रहे, सिर्फ 5 के पेयर लिख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने 3 + 2 5 ये लिख दिया। इसी तरह 4 + 1 5 आता है, बनता है। ठीक है, अगर हम लोग 5 से अबव नंबर लेते रहेंगे वो 5 से अबव चली जाएंगी। तो अब ये जो से पेयर्स हम लोगों ने लिए हैं जिनका टोटल क्या होता है 5 होता है, वो कितनी यानी कितने ये पेयर्स हैं, तो वो क्या है n(a) = 4, क्योंकि ये 4 पेयर्स हैं। अब 11s के लिए देखना है, जिन ऐसे पेयर लेने हैं जिनका टोटल क्या होगा 11। अब 11 किस तरह बनेगा, देखो 5 + 6 11, 5 + 5 10 हो जाएगा, 6 + 7 6 + 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 + 6 क्या हो जाएगा 11, और 6 + 5 क्या हो जाएगा 11। ये दो पेयर्स निकले हैं जिनका टोटल क्या होता है 11 होता है। तो n(a) = 2, क्योंकि ये 2 पेयर्स हैं इस वजह से 2 लिख दिया। अब इंटरसेक्शंस किस तरह, अब प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किस तरह लिखी जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए = n(a) / n(s). n(s) क्या था, यानी टोटल कितने थे पेयर्स 36। ठीक है, n(a) हमारे पास क्या था 4, वो लिखा। इसी तरह n(b) क्या है, n(b) हमारे पास क्या है 2, वो हम लोगों ने 2 लिखा। अब ये सोचने वाली बात है कि इसकी क्रोलरी है कि एडिशन ला की है कि अगर इंटरसेक्शंस होगा तो हम लोग ये लगाएंगे, अगर इंटरसेक्शंस नहीं होगा तो हम लोग ये लगाएंगे। अब देखो दोनों में सेम है, सिर्फ इंटरसेक्शंस नहीं है। अब इसी तरह मैं बताती हूँ किस तरह इंटरसेक्शन। अब ये वाला जो सा सेट है और इस सेट का इंटरसेक्शंस करें, A(b) क्या बनेगा। A(b) में यह है ना कि दोनों में वो चीज़ें होनी चाहिए, वो इंटरसेक्शन में लिखी जाती हैं। इसमें देखें कोई सेट, कोई पेयर है जो एक जैसा हो, कोई पेयर्स नहीं है एक जैसा। इसमें 2 3 है, इसमें 2 3 नहीं है। इसमें 1 6 है, 1 4 है, इसमें 1 4 नहीं है। इसमें 3 2 है, इसमें 3 2 नहीं है। इसमें 4 1 है, इसमें 4 1 नहीं है। जो इसके पेयर्स हैं वो इसमें नहीं है, जो इसके पेयर्स हैं वो इसमें, इसलिए क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, कोई सेट नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों ने जब इन्फिनिटी आ जाए तो हम लोगों ने इंटरसेक्शंस वाला नहीं लिखना, यानी ये वाला नहीं लिखना। ठीक है, तो हम लोगों ने वैल्यू लिखी, वो क्या आ जाएगी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ थ्रो कंटेन्स 50 बुल्ट्स and 150 nuts. Half of the bullets and the half of the nuts are roasted. If one item is chosen at random, what is the probability that it is a roasted or is a bullet? ठीक है, ये हम लोगों की जिस तरह हम लोगों ने पिछली वीडियो में ब्राउन आइज़ वाले किए थे क्वेश्चन, उसी तरह है। अब जो हमें चीज़ें गिवन है हम लिखते जाए। इसमें बुल्ट्स कितने थे 50, नट्स कितने थे 150, वो लिखते हैं। टोटल कितने हुए 200। ठीक है, अब रोस्टेड कितने हैं,
हाफ जो से वो बुल्ट्स हैं और हाफ क्या है नट्स हैं, वो लिख दिया और उसका टोटल लिख दिया। ठीक है, एन ऑफ एस क्या है, यानी ये जिसका टोटल होता है वो लिख दिया, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 200। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, रोस्टेड 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 है। रोस्टेड में तो ना बताया कि बुट्स हैं या नट्स हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने कहा है रोस्टेड की प्रॉपर्टी ना। तो रोस्टेड में क्या आ जाए, दोनों कंडीशन आ जाएगी ना, तो वो क्या है हमारे पास 100, ये लिखे हैं मैंने। ठीक है, अब सेकंड किस है, बुल्ट। बुल्ट की अब इसमें तो पता ही नहीं है कि रोस्टेड वाला बुल्ट है या वो सिंपल वाला है। रोस्टेड वाला तो अगर रोस्टेड बुल्ट होता तो फिर हम रोस्टेड बुल्ट की प्रॉपर्टी निकालते हैं, 25 लिखते हैं। इसमें तो सिंपल वाली का कहा हुआ है, तो वो क्या होगा, बुल्ट्स क्या होगा 50, तो उसका टोटल क्या होगा 50। इंटरसेक्शंस किस तरह करेंगे, अब देखें बुल्ट्स है, इसमें एक सेट है बुल्ट का। फॉर एग्जांपल मैं यहीं लिख देती हूँ कि इसमें है बुल्ट्स। ठीक है, बी वाले में मैं बी यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें है रोस्टेड। नट्स की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि रोस्टेड में दोनों कंडीशन थी ना, बुट्स भी थे और नट्स भी थे। नट्स नहीं चाहिए क्योंकि वो उसमें तो है ही नहीं, इंटरसेक्शन में तो वो चीज़ें चाहिए जो मिलती जाए, तो हम रोस्टेड बुट्स ले लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास 50 थे और ये हमारे पास क्या है 25। अब इंटरसेक्शंस में क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शंस बी में क्या करेंगे, यानी 25 इसमें तो है ना, ये 50 तक जा रहा है ना, 1 से लेके 50 तक, तो 25 भी आता है इसमें। ये 25 तक जा रहा है, 50 तो तक जा रहा ही नहीं है, तो हमारे पास इंटरसेक्शंस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, वही लिख दिया, एन जो सा होगा वो टोटल होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। अभी हम लोगों ने टोटल मालूम किए थे कि टोटल क्या क्या चीज़ें, अब प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ये जिस तरह पहले हम लोगों ने फाइंड किया था उसी तरह, अब फिर एलसीएम ले लिया था, ये इस तरह एलसीएम लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ कार्ड इज थ्रोन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ ऑर्डरली प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ डायमंड और फेस और अ किंग। अब हमारे पास पहले जो से थे एडिशन सलाह तो यूज़ करते थे, ठीक है, मगर उधर दो कंडीशन होती थी। ठीक है, जिस तरह ये देखें दो कंडीशन होती थी, जिस तरह टोटल है 5 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, या इसमें क्या था रोस्टेड है बुल्ट है, यानी दो कंडीशंस होती थी ना, तो हम एडिशन से ये यूज़ करते थे, एडिशन ला के लिए ये यूज़ करते। जब दो से ज़्यादा कंडीशन हो जाएगी तो हम लोग ये वाला लगाएंगे। ठीक है, वो किस तरह लगेगा मैं वो भी समझाऊंगी कि किस तरह लगेगा। अब ये मैंने जो सी थ्योरी लिखी है कि क्या कौन सा वेरिएबल यानी जो सा ए बी सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट द कार्ड इज ड्रॉन इज अ डायमंड, यानी ए है जो सा वो डायमंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो सा है वो फेस कार्ड को कर रहा है, और सी हमारे पास क्या है किंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, वही ये सारी चीज़ें लिखें। अब हमारे पास है 3 सेट का यूनियन, पहले हम 2 सेट का यूनियन करते थे, देखें 2 सेट का यूनियन करते थे और उसके मुताबिक ये लिखें, यानी दोनों का प्लस भी करते थे और माइनस इंटरसेक्शन करते थे। अब थर्ड में किस तरह करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैं सेकंड ये जिसमें दो हैं वो भी मैं साथ ही रखती हूँ। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेते थे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेते थे। ठीक है, अब यहाँ ये दो चीज़ें समझ लो। अब ये हमारे पास है 3, अब फिर हम लोगों ने लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये लिख दिया जिस तरह यहाँ। अब यहाँ करते थे इंटरसेक्शंस, क्या करते थे ए इंटरसेक्शंस बी, जो से 2 नंबर दिए होते थे उन्हीं का इंटरसेक्शन, यहाँ 3 है तो यहाँ किस तरह करेंगे माइनस ही करेंगे, इंटरसेक्शन के साथ माइनस था तो हम माइनस ही करेंगे।
ए इंटरसेक्शंस बी, यानी ए इंटरसेक्शंस बी किया, फिर माइनस लगाया, फिर बी इंटरसेक्शन सी किया, फिर माइनस लगाया, वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी हो गया। ठीक है, और फिर प्लस कर देंगे ए इंटरसेक्शन यानी तीनों का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी होने चाहिए, उनके इंटरसेक्शंस भी होने चाहिए। अब हमारे पास क्या है, अब हम लोगों ने एन ऑफ ए यानी ए हमारे पास क्या है, डायमंड कार्ड। अब डायमंड कार्ड कौन से, कुछ भी नहीं है, सारे हैं ना। तो डायमंड कार्ड क्या हो गया 13, क्योंकि वो क्या है 2 से लेके 10 तक होते हैं। इक्का होता है, जैक होता है, किंग होता है और क्वीन होता है। ठीक है, तो ये कितने कार्ड हो गए 13। ये हम लोगों ने, क्योंकि ए जो है वो डायमंड कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, अभी टोटल लगा रहे हैं, वो कितना है 13। बी हमारे पास है फेस कार्ड। अब फेस कार्ड में ये तो नहीं बताया कि डायमंड है, क्लब है, लीव है, हार्ट है, कुछ भी नहीं बताया ना, सिर्फ फेस कार्ड का है कि जिन कार्ड के ऊपर फेस कार्ड यानी जैक के ऊपर, किंग के ऊपर, क्वीन के ऊपर होता है ना, तो वो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, हमारे पास 12 होगी। ठीक है, यानी चारों शेप में जो जैक, किंग, क्वीन होगा वो क्या है, हमारे पास 12 है, वो हमारे पास क्या है 12 है। फिर हमारे पास आ जाता है किंग। किंग कौन सा, किसी का भी नहीं बताया हुआ कि किसका, क्लब का लेना है, डायमंड का लेना है, फेस का हार्ट का लेना है, लीफ का लेना है, किसी का भी नहीं बताया हुआ। तो किंग्स फिर चारों में आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4। और हमारे पास टोटल कितने होंगे 52 कार्ड। एन ऑफ एस जो सा था टोटल वैल्यूज़ को कहा जाता है, वो क्या है 52 कार्ड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग पहले शुरू से सॉल्व करते आ रहे हैं, किस तरह निकाले, टोटल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकल जाएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी। अब इंटरसेक्शंस किस तरह किया जाएगा, ए इंटरसेक्शंस बी, ए इंटरसेक्शंस बी यानी ए डायमंड है और बी हमारे पास क्या है, फेस कार्ड है। अब मैं लिखती हूँ, ए हमारे पास क्या है, डायमंड, ए के हमारा सेट है डायमंड का, ए 2 से 10 तक, इक्का, जैक, किंग, क्वीन। ठीक है, दूसरा सेट है बी, उसमें क्या है फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन से हैं, जैक, किंग, क्वीन। ठीक है, तो इंटरसेक्शंस क्या होगा, ए इंटरसेक्शंस बी क्या होगा, यानी ये वाली चीज़ें तो है ही नहीं, ये और ये मिलती हैं, तो वो क्या होगा जैक, किंग, क्वीन। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स आए 3, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी की क्या हो जाएगा 3। ठीक है, वो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। वो क्या है, बी हमारे पास क्या है, बी में हमारे पास क्या है फेस कार्ड है, तो जैक, किंग, क्वीन है। सी हमारे पास क्या है, किंग्स है, यानी किंग है, सिर्फ किंग है। तो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, किंग दोनों में है, तो हमारे पास सिर्फ किंग आएगा, तो वो क्या हो जाएगा 1। तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा 1। अब हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। ठीक है, ए हमारे पास क्या था, डायमंड कार्ड थे, ये देखें ए रिप्रेजेंट करता है डायमंड कार्ड को, 2 से 10, इक्का, जैक, किंग, क्वीन। ठीक है, और सी में हमारे पास क्या है किंग। ठीक है,
तो इंटरसेक्शंस ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किंग ही है दोनों में, तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सॉरी यहाँ मैं गलत कर गई हूँ, बी इंटरसेक्शन सी करना था, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, थर्ड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो किस तरह लिखेंगे, ए हमारे पास है ये, बी हमारे पास है ये, और सी हमारे पास है ये। तो इंटरसेक्शंस ए इंटरसेक्शंस बी इंटरसेक्शन सी यानी तीनों में मौजूद होने चाहिए वो नंबर। जे किंग क्वींग इसमें है और इसमें नहीं है, सिर्फ किंग के है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 1। तो एन ए इंटरसेक्शंस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारी ये मैंने ये चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। यहाँ 1 आता है, मैंने पीडीएफ में जो उनसे सेंड किया वहाँ 4 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर यानी ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। 13 + 12 मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये शायद क्योंकि मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई थी तो ये ठीक नहीं है। तो ये है 25 डिवाइडेड बाई 52 -3 डिवाइडेड बाई 52, तो ये आ जाएगा 25 - 3 डिवाइडेड बाई 52 इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 52, ठीक है। आंसर सेम आ गया, मगर यहाँ से जो सी कैलकुलेशन गलत हो गई थी, यहाँ 4 लिखा गया था जबकि यहाँ 1 आ रहा था, क्योंकि ए बी इंटरसेक्शन सी क्या था, उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 1, क्योंकि बी और के सी में जो दोनों में होने चाहिए वो थे हमारे के थे, तो इसलिए 1 आना था।